देखो क्या है सवाल अपने पास, 3x², हल्ला नहीं, अब हल्ला नहीं करो, -4 करनी 3x + 4 = 0। ठीक है, देखो ये साइड अब रख दी, बंद करो। अपने पास सवाल ये है, इसमें a का मान कितना है, b का, c का, जाइए पहले तो अपन चेक कर लिखो, चेक कर विकलन सूत्र कौन सा लगे हो तुम, d = b² - 4ac। ठीक है, का चेक कर रहा है कि अस्तित्व में है या नहीं है। ठीक है, अब देखो d = b का मान, ठीक है, फिर बीच में माइनस लगो तो माइनस लगा दें, फिर 4, ठीक है, गुणित a का मान, देखो जी है a का मान 3 और c का मान 4। ठीक है, अब गुणा कर दे, d = इसको गुणा देखो एक बार फिर देख लिया आज तुमने, 4 करनी 3 तो वर्ग है, तो वर्ग है तो कितनी बार लिखो तुम, 4 करनी माइनस, जब माइनस माइनस तो प्लस होगा पहले ही, माइनस को गुणा माइनस में तो क्या हो जाए प्लस, 4 को गुणा 4 में तो 16, गुणित करनी 3 को गुणा करो तो गुणा ने करके अपन क्या करें, 2 बार लिखे तो ऐसा लिख दें। अब देखो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, अपने पास क्या बचेगा, 16 गुणित 3 और 16 × 3 = 48। मतलब क्या है कि 4 करनी 3 का वर्ग कितना होगा, 48। ठीक है, फिर बीच में माइनस लगो तो माइनस, 4 × 3 = 12, 12 चौकी 48। ठीक है, बात समझ गए। अब डी को मान देखो, 48 में से 48 गए कितने बचे, 0। डी का मान 0 से बड़ा है, बराबर है, कैसा है, देखो d बराबर है कितने से, 0 से, अतः मूलों का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा। और एक चीज और पता है मन को, जब शून्य विमान तो मूल कैसे प्राप्त हो, मूल समान प्राप्त होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखो, जब अपन चेक कर लो सवाल के अस्तित्व में है, उसके बाद अपन अब मूल निकाल भी, पहले जो फर्स्ट सवाल था उसमें कहा दो मूल हते ही नहीं तो निकाल देगा। ठीक है, ए में मूल है तो अब निकालो आगे, जी मिटा दे, लिखना हो तो लिख ले। देखो साइड हल्ला नहीं करो, देखो अपन ने चेक कर लिया कि इस सवाल में जो दिया गया समीकरण उसकी मूल है। ठीक है, और जी पता कहाँ से चलो तो डी के मान निकाले विषय। ठीक है, अब जब मूल है तो मूल निकाले वाला सूत्र लगा दे, क्या हो, x = -b ± रूट बटे 2, यही होता है। अब देखो इतने तो मैं b को मान पता है, a को पता है, c को पता है, e को, सबके मान पता है। देखो जी लिखे, यही से तो मिटाया नहीं है अपन ने। अब देखो सबकी मान चिपका दी, s = माइनस लगो तो माइनस, इतने पे देखो दिख रहे, b को मान कितना है, जाइए पूरा का पूरा रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये बीच में प्लस माइनस लगो तो प्लस माइनस लगा दिया, फिर रूट है मतलब करनी लगी तो करनी, फिर b को मान बताओ, ठीक है समझ आ रहा है। फिर बीच में माइनस लगो तो माइनस लगा दें, फिर देखो 4 है तो 4 गुणित a का मान कितना, गुणा c का मान, कोनो दिक्कत, बटी में चलें। अब देखो बटी में 2a है तो 2 गुणित a का मान, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देखो तो फिर x = ऋण और ऋण को गुणा हुई है तो धन, धन की क्या होगा, 4 करनी 3, फिर देखो प्लस माइनस फिर रूट
देखो 4 करनी 3 का वर्ग, अभी अपन निकाल चुके थे, कितना आउट 48, 0 बात है। देखो यहाँ पे 48 माइनस 4 तिया 12, 12 चौकी 48 बटा, ठीक है। और देखिए x बराबर 4 करनी 3 प्लस माइनस 48 में से 48 का क्या बचो 0 बटे 6, ठीक है। 0 को कोई मतलब है रहने नहीं है, जब मतलब नहीं रहना तो देखो x बराबर 4 करनी 3 बटे 6। अब ए में का प्लस माइनस लेने की जरूरत है, पीछे कछो नहीं बता तो काय को प्लस माइनस ले भी, का जोड़ भी उसमें कुछ नहीं है। देखो इससे 4 और 6 कट रहे, 2 को भाग दे दी, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, x बराबर 2 करनी 3 बटे 3, ठीक है। एक मूल ये होगा, दूसरा मूल भी इतना ही प्राप्त हुई है, का पता है अपन को मूल कैसे है बराबर, ठीक है। देखो अतः मूल बराबर होंगे और दोनों मूलों के मान 2 करनी 3 बटे 3 और एवं 2 करनी 3 बटे 3 क्या दिया उत्तर वाला बताओ। 2 बटे करनी 3। इतनी परेशान नहीं हो, चलो ठीक है। देखो अगर ये आंसर नहीं दिया तो देखियो पे, इसको अपन थोड़े हटा दे रहे, देखियो तो देखो अपन को पता है कि अगर करनी 3 गुणित करनी 3 लिखें तो कितना होगा आंसर 3, कहा से करनी कैंसिल बराबर में 3 हो जाए, ठीक है। तो अगर 3 को करनी 3 नहीं लिख सकते, तो इस 3 के बराबर में कहा जाए, देखो इतने लिख दी चौकी करनी 3 गुणित करनी 3 बराबर 3, तो देखियो x बराबर ऊपर करनी 3 जहाँ का आता है, 2 करनी 3 ज्यों का त्यों, बटी में 3 की जगह पे क्या लिखी अपन करनी 3 गुणित करनी 3। देखो ये 3 नहीं लिखी तो स्टाइल से लिख दे, लिखी क्या कि नहीं। अब देखियो 1 करनी 3 से 1 करनी 3 कट गए, बचे का x बराबर 2 बटे करनी 3, तो ये होगा तुम मूल, ठीक है। देखो प्रश्न क्रमांक दूसरा है ना, दूसरा का फर्स्ट, ठीक है। देखो सवाल क्या है आपके पास, 2x स्क्वेयर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अब देखो सवाल क्या है, सवाल पूछ रहा है कि इस k को मान बताओ, मतलब इस k की जगह पे ऐसा कौन सा मान रखें कि इनके मूल कैसे प्राप्त हों बराबर, ठीक है। बात समझ गए। तो देखो यहाँ पहले अपन ए बी सी के मान निकाल ली, तो ए बराबर कितना, बी बराबर अखिलो के एक्स नहीं लिखना, और सी बराबर, ठीक है। अब मूल कैसे जाना पर हो बराबर, तो अपन बराबर मूल की शर्त ही लगा देना, बराबर मूल की शर्त क्या हो, देखो मूल के बराबर होने की, देखो मूल बराबर कब हुई है, जब तुम्हारा डी को मान का आया है 0, ठीक है। और डी को सूत्र का हो, डी की जगह पे बी स्क्वेयर माइनस 4ac बराबर
देखो डी को सूत्र जो लिख दो, बराबर में कितने जाने पर हो 0, तो जब का की शर्त हो जाए मूल की बराबर होने की शर्त मूलों की, ठीक है। अब देखियो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, जी का की शर्त होगी तुम्हारी, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac को मान कितने के बराबर हो जाए 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने पहले ही से मान लो कि ए को मान का है 0, ठीक है, बात समझ रहे। अब इसमें अपन वैल्यू रख दें, पूरों के मान रख दें, तो बी को मान कितना है, तो की का स्क्वायर, माइनस लगो तो माइनस लगा दें, 4 लिखी तो 4 लिख दी, ए का मान कितना 2, सी का बराबर के जे मुका तुम के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 तीरी कितने होता 8 तीरी 12, 24, ठीक है, बराबर 0। 24 को ओ साइड ले जाओ बराबर की, 24 को बराबर की ओ साइड ले जाओ, का हो जे दान की, तो देखो के स्क्वायर बराबर 24। अब देखो के को मान तो दिख रहा हो कि 24, लेकिन अपन को चाहने हैं के को मान, के स्क्वायर को नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को भगाने पर हटा दें। अब देखो जब वर्ग हटाने पड़ा तो अपन को तो दो ही पक्षों में क्या कर दिए वर्गमूल, करत वर्गमूल, देखो दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, वर्गमूल क्यों करते जी बात पता है, वर्ग को हटावे वर्गमूल कर रहे, तो एक साइड तो करने पे भी ना तो जी नाराज हो जाएगा, यही तरह कर हो तो दो साइड कर दे, तो देखो वर्गमूल की का वर्ग, ठीक है, बराबर 24 को ही वर्गमूल करने पर इतने तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा, तो के बराबर √24, ठीक है। अब बताओ 24 का मान कितना हो, करनी 24 का मान, देखो 24 को वर्गमूल वैसे नहीं हो, फिक्स तो बात नहीं है, काय से अपन को पता है करनी 25 का तो 5 होता है और करनी 16 को 4, इनके बीच में जब संख्या ही नहीं है 4 और 5 की, तो 24 को कैसे हो जाए, ये बात तो फिक्स है, लेकिन अपन कछु कर तो सकत, ऐसी तो है नहीं है कि छोड़ दी। तो देखो के बराबर आपके पास क्या है √24, ठीक है। अब 24 की तुम गुणनखंड निकालो, यही हुआ जी कहलाना गुणनखंड, मतलब 24 को अपन ऐसे बिर्रे बिर्रे लिख सकत, लिख भी गए नहीं, तो देखियो के बराबर √2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, ठीक है। देखो जी 24 से लिखी क्या काय में लिखी स्टाइल में, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, लिखी 24 है। अब तुम उन्होंने पिछली क्लास में पढ़ो हो चाहे नहीं, वो तो देखो जोन को जोड़ा बन जाए तो हम बाहर निकाल दी, तो देखियो के बराबर 2 को जोड़ा बनेगा तो 2 को बाहर, अंदर को बचे 2 गुणित 3, तो के बराबर 2, 3 दूनी 6, के को मान के तो रख भी 2 करनी 6, अगर तुम के को मान 2 करनी 6 रखोगे तब मूल कैसे प्राप्त हुई है बराबर, ठीक है, बस हो गया। अतः के अभीष्ट मान प्लस माइनस 2 करनी 6 होगा। चलो ठीक है, देखो इस साइड कौन सा सवाल करना है, दूसरा, ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जो भी सरल लगे टेंशन नहीं ले, जो भी सरल लगे। देखो सवाल क्या है दूसरा, के x -2 + 6 बराबर 0। अभी जो द्विघात समीकरण नहीं है, पहले इसको अपन ठोक पीट के सही करें,
तो देखो के एक्स को अंदर गुणा कर दे। जब अंदर गुणा करें तो के का के जो कहते हो, एक्स का एक्स में गुणा होगा तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर के एक्स को 2 में गुणा करो तो माइनस 2kx, ठीक है, प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से मान निकाल लें, हल नहीं, यहाँ से मान निकालें तो a बराबर के, b बराबर -2k -2k, ठीक है। कहाँ से x को छोड़ने, k को नहीं छोड़ना तुम्हें, ठीक है। और c का मान 6, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा हो कि हमें बराबर मूल चाहिए, और बराबर मूल में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर रखने पड़, ठीक है। देखो बराबर मूल होने की शर्त से, शर्त का है बराबर मूल होने की कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितने चाहिए 0। अगर 0 आ जाए को मान तो बराबर मूल हुई। अब बी स्क्वायर को मान बताओ। ठीक है, फिर -4 गुणित ए का मान के और सी का मान बराबर 0। कोई दिक्कत। श्रीकांत लिख लेना 2 मिनट बाद। देखो माइनस माइनस का गुणा हो गया तो प्लस हो गया, 2 और 2 का हुआ तो 4, के को हुआ तो के का स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर -6 चौके 24 के बराबर 0, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से के को कॉमन चाहो तो कॉमन ले ले। देखो इतने पे रखो, इस समीकरण में देखो 4 से भाग जा रहा हो, पूरे समीकरण में 4 से भाग जा रहा हो। जब अब समीकरण में किसी भी संख्या से भाग जाए पूरे समीकरण में, तो छोटो कर दे छोटो। तो देखो 4 से भाग देने पर, ठीक है, जैसे 4 से भाग दे 4 से 4 कैंसिल हो जाए, का बात के स्क्वायर माइनस 4 को भाग 24 में दे कितनी बार 4 6 24, तो कितने आ जाए 6 के बराबर 0, ठीक है। इसमें भी के है, इसमें भी के है, तो के को कॉमन ले ली, बचेगा क्या के -6 बराबर 0, ठीक है, बात समझ में आई। अब अपन क्या करते कि एक बार के बराबर 0 ले हो, एक बार के बराबर ऋण 6, तो के बराबर 0, ये तो एक बार की बात हो गई, तो ये तो आंसर हो नहीं सका, 0 थोड़ी रखो। फिर दूसरी बार का ले अभी अपन, देखो के -6 बराबर 0, तो के बराबर कितना आएगा 6, जी आंसर होगा आपका। कितना होगा के बराबर 6। तो देखो अतः के का अभिष्ट मान कितना होगा, अभिष्ट मान 6 होगा। अब करके देखना थोड़ा, देखिए यहाँ पे लिख देना के बराबर 0, यह मान संभव नहीं है। का के को मान 0 संभव है नहीं, संभव नहीं है, के को मान 0 नहीं ले सकता अपन तो। देखो प्रश्न क्रमांक 3, ठीक है, इसमें प्रश्न में क्या बोल रहे हैं कि जो लंबाई है वह चौड़ाई से कितनी 2 गुनी, तो अपन मान ले रहे कि माना चौड़ाई की, हाँ मान लिया अपन ने, अच्छे आदमी मान जाते। देखो माना बगिया की चौड़ाई x मीटर है। 1 मिनट रुक जाओ। अब देखो बगिया की चौड़ाई कितनी मानी बने x, अब बे कह रहा जो लंबाई है वह चौड़ाई से 2 गुनी है, तो देखियो तो ना तो बगिया की, हल्ला नहीं करो,
तो बगिया की लंबाई कितनी हुई है? अब देखो ध्यान से देखना, जो लंबाई है वह चौड़ाई से 2 गुनी। देखो चौड़ाई कितनी है? x, 2 गुनी मतलब गुणा, ठीक है, मतलब 2 गुणे तो x बराबर 2x। तो बगिया की लंबाई कितनी कहलाई? 2x। ठीक है, बात क्लियर? अब देखो, अब अपन को पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो बगिया या आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, यही होता है। आप देखो अपन को प्रश्न में दिया है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया? 800। देखो जो क्षेत्रफल को माना तो क्षेत्रफल की जगह पे 800 बराबर लंबाई कितनी? गुणे चौड़ाई x। ठीक है, गुणा कर दें इनका, तो 800 बराबर 2 गुणित x क्यूब। दे हो जाए कि नहीं? आप जो 2 काय में है तो गुणा में, गुणा को इस साइड खचो ले आए, लाए इस साइड, तो गुणा के 2 है जो इस साइड काय में आ जाए, बटे में आ जाए। तो देखियो, तो 800 बटे 2 बराबर x क्यूब, x का घन। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 शून्य के 2 शून्य। तो देखो x के ऊपर 3 की घात कितने के बराबर? 400 के। ये बात समझ में आई? सॉरी, इतने पे x के ऊपर 2 की घात आए, x के ऊपर 2 की घात। ठीक है, तुम्हारा बोल नहीं रहे, x को x में गुणा कर दो तो x के ऊपर 2 की घात आए। ठीक है, अब देखो x के ऊपर 2 की घात, अब ये वर्ग होतर पे पहुंचा तो काय में चलो जात, करनी में नहीं जात। अभी देखो, अब वो सब काय को करेंगे बच्चों वालों काम कि दोनों पक्षों में वर्ग करनी करने पर एक बार तो कर दो। आप पता है अगर ये साइड वर्ग रहे तो जो वर्ग उस साइड काय में चलो जात, करनी में। देखियो x बराबर करनी 400। देखो इतने को वर्ग हट गो, जो वर्ग काय में चलो गो, करनी में। अब बताओ 400 को वर्गमूल 20, तो 20 20 हम 400। ठीक है, नहीं आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x को मान कितना निकलो 20 और x मानी कहा थी चौड़ाई। तो अब यहाँ पे क्या हुई है? अतः बगिया की चौड़ाई बराबर x बराबर 20 मीटर। चौड़ाई कितनी आ गई? 20 मीटर। अब अपन को पता है कि जो लंबाई है वह चौड़ाई के 2 गुनी है। ठीक है, तो देखो, तो लंबाई बराबर, देखो 2x लंबाई बराबर 2 गुणित x को मान पता है कितना? 20। तो 20 दूनी, होशियार हो गए ना, पढ़त। ठीक है, अब देखो 20 मीटर का हुई चौड़ाई और लंबाई 40 मीटर, अतः बगिया बनाना संभव है। ठीक है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई 40 मीटर एवं चौड़ाई 20 मीटर। ठीक है, बात समझ गए? हल्ला नहीं करो। देखो प्रश्न क्रमांक 4। ठीक है, 4 का पूछ रहे हैं, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48। ठीक है, अब ऐसा हो सकत कि नहीं, देखें अपन। तो देखो एक मित्र की आयु मान ले अपन
देखो माना एक मित्र की आयु कितनी है x वर्ष, आयु बराबर x वर्ष। अब तुम लोगों को कल बताया था हमने कि एक की आयु अगर x वर्ष है तो दूसरी कितनी हुई है। देखो सुनो पहले, दो मित्र हैं, देखो दो मित्र हैं, देखो मित्र फर्स्ट प्लस मित्र सेकंड, ऐसे लिखते हैं समझ से। दोनों मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष, ठीक है। एक मित्र की मान ली अपन ने कितनी वर्ष x, दूसरा मित्र बचो या भाई, देखियो ध्यान से। तो इन दो को ऐसा ही छोड़ दे, सेकंड मित्र को देखो जी x, ए साइड x है, उस साइड का चलो ये माइनस में, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हुई है 20 माइनस x, या फिर तुमने कल और बताई थी हमने एक, ठीक है। कितने साल की बात, 4 साल, सॉरी पूर्व की कह रहे हो ना भाई, 4 वर्ष। देखो अब हल्ला नहीं करो, 4 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष 4 वर्ष। अगर हम आप लोगों से बोलें कि 4 वर्ष पहले कितने साल की थी, आज मान ली 15 की हो, 4 साल पहले कितने की, मतलब आज की आयु में से 4 घटाए, वर्तमान आयु में से 4 कम करे तुमने तो पीछे पहुंचे, तो ऐसे इनमें से घटा दे। देखो वर्तमान आयु इनकी कितनी है x वर्ष, और दूसरे में कितनी है 20 माइनस x वर्ष। ये वर्तमान आयु है, कौन सी वर्तमान, ठीक है। अब देखो 4 वर्ष पहले एक मित्र की आयु कितनी हुई है x आज की है, ये में से 4 कम कर दी, ठीक है। आज की x है, वो में से 4 कम नहीं करने पर तुम्हें, तब तो 4 वर्ष पहले जियो तुम। तो 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु कितनी हुई है x माइनस 4 वर्ष, ठीक है। एवं जी पहले मित्र की हो गई, एवं दूसरे मित्र की बताओ। देखो वर्तमान आयु 20 माइनस x है, वर्तमान आयु कितनी है 20 माइनस x, ए में से भी कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, चलो 4 वर्ष पूर्व क्या हो तो 4 घटा दी, तो 20 में से 4 घट जाए, 4 घटे तो कितने 16 माइनस x वर्ष, जाकर भी किया गई 4 वर्ष पहले की, ठीक है। इतनी बात क्लियर। आप सवाल आगे देखो, देखो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। अब देखो 4 वर्ष पहले की आयु जा है x ऋण 4 और 16 ऋण x जे है, इनको गुणा करो प्रश्नानुसार, प्रश्न बोल रहा हूँ ना ऐसी बात। देखो x माइनस 4 गुणित 16 माइनस x बराबर 0, सॉरी 48 है ना, गुणनफल कितना है 48, ठीक। इतनी बात समझ गए। अब गुणा कर दी, x को 4 में करो, सॉरी x का 16 में किया तो कितने आए 16x, x का x में किया तो माइनस का आएगा। देखो जी धन किया है जी ऋण किया है, ऋण धन को गुणा हुई तो ऋण x और x का होगा तो x का स्क्वायर। आप 4 को करो जी, काय की यहाँ 4 उस साइड काय के हो जाए, तो देखो 4 बराबर के उत्तर पर नहीं ले जाने, 4 को गुणा 16 में करने, तो जी ऋण की है जी धन की है तो का है माइनस 16 चौके 64, ठीक है। फिर 4 का गुणा देखो जी ऋण की ऋण ऋण 4x बराबर, ठीक। अब कछ नहीं करना, देखो जे एक्स है तो 16 और 4x कितने x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, इनको और इतर पे ले आओ, ठीक है। अब देखो जी दो माइनस माइनस किया है सो जोड़ दें, तो जोड़ दें 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 8 4 12 की 2 हाथ की आई 1 6 4 10 और 1
11 बराबर 0। एक अच्छी से जमाओ तो माइनस की एक्स स्क्वायर आगे आ जाए, फिर प्लस के 20x, फिर माइनस के 100 बराबर 0। अब जी बात पता है, जो माइनस तो अच्छा लगत नहीं आगे, हटाओ खो। जब हटे भी तो क्या कर भी, ऋण से गुणा, ऋण से गुणा, ठीक है, कर दे गुणा। तो देखो सब चिन्ह बदल जाए, जे हो जे। अब जे आपको द्विघात समीकरण बन गो, एक को हल करियो तो इनकी आयु ने निकल है। ठीक है, b² माइनस 4ac बराबर, जी वाला सूत्र लगा दियो आप। इसका गुणा करो, देखो 20 हम 400 तो जे हो गए, एक को गुणा और कर दे, 112 चौके कितने हो जाए, 12 चौके 48, 448, 448। अब खूब हो, देखो आंसर का कितना माइनस 48, तो क्या किसी की आयु माइनस में हो सकत, नहीं हो सकत, अतः क्या कह सकत अपन, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं। ठीक है, छाप दिया, जल्दी जल्दी बता दे रहा है। ठीक है, इसको देखो, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो ने तो इसमें लंबाई दी, ने चौड़ाई दी, परिमाप और क्षेत्रफल दिया है, तो लंबाई चौड़ाई में से किसी एक को मान ले दो। देखो मान ले अपन, माना पार्क की लंबाई कितनी मान ले अपन, x मीटर है, कितनी है, x मीटर, तो चौड़ाई कितनी होगी, तो देखो, तो चौड़ाई अब नहीं बता पा रहे अपन, और कैसे कछु रिलेशन दाव नहीं है कि 2 गुना के 3 गुना, लेकिन अपन को परिमाप दिया है। देखो चूंकि, हाँ क्वेश्चन मार्क, देखो चूंकि परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, यही है ना परिमाप का सूत्र। अब देखो परिमाप कितना दिया, 80 बराबर 2, लंबाई अपन ने कितनी मान ली, x, ठीक है, देखो देखो 2 काय में है, गुणा में है, इस ले आए, काय में आ जाए, भाग में, तो 80/2 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई अपन को पता है कितनी होत नहीं है, कितनी मानी अपन ने, x धन, चौड़ाई नहीं है पता। अब x काय में है, धन में, इस साइड काय में ले आओ तुम, तो 80/2, एक को काट ही दे, 2 एकम 2, 2 चौक 2 40 80, माइनस x बराबर चौड़ाई, ये है आपके पास चौड़ाई, 40 ऋण 80, सॉरी 40 ऋण x। अब आपके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, अब निकाल दो कि नहीं निकाल पाओ, ठीक है, अब निकाल देना आराम से। ठीक है, अतः एक वर्गाकार पार्क बनेगा जिसकी भुजा 20 मीटर होगी। ठीक है, धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए अपडेट पाएँ। धन्यवाद।